भगवान श्री राम। इसे श्री राम लेखन विदिशा ने प्रकाशित किया है। भगवान श्री राम की कथा, इतिहास। श्री राम, रामचंद्र, प्राचीन भारत में अवतरित भगवान हैं। हिंदू धर्म में श्री राम श्री विष्णु के 10 अवतारों में से 7वें अवतार हैं। रामायण नामक ग्रंथ में भगवान श्री राम के विषय में पूर्ण जानकारी दी गई है। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। खास तौर पर उत्तर भारत में श्री राम बहुत अधिक पूजनीय हैं। भगवान श्री राम का अवतार कब हुआ था? भगवान श्री राम ईसा पूर्व 5114 में अवतरित हुए थे। अगर आज से हिसाब लगाया जाए तो 5114 प्लस 2023 इक्वल्स 7137 दिव्य साल पहले भगवान श्री राम अवतरित हुए थे। ये शोध महर्षि वाल्मीकि की रामायण में उल्लेखित उनके जन्म के आधार पर किया गया है। भगवान श्री राम पर यह शोध वैज्ञानिक संस्था ने किया है। इस शोध में मुख्य भूमिका अशोक भटनागर, कुलभूषण मिश्र और सरोज बाला ने निभाई है। इनके अनुसार 10 जनवरी 5114 को भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। हालांकि कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि भगवान श्री राम का अवतार 7330 ईसा पूर्व हुआ था। भगवान श्री राम जी का जन्म अयोध्या के राजा के घर में हुआ था। उनकी माता का नाम कौशल्या और पिता का नाम दशरथ था। भगवान श्री राम के 3 भाई थे, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। भगवान श्री राम जी के गुरु का नाम वशिष्ठ था। उनका विवाह माता सीता के साथ हुआ था। भगवान श्री राम और सीता जी की जोड़ी को आज भी एक आदर्श जोड़ी माना जाता है। भगवान श्री राम जी के 2 पुत्र थे, लव और कुश। श्री हनुमान भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। गुरुकुल में शिक्षा। श्री राम और उनके तीनों भाई श्री भरत, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न ने गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल में शिक्षा पाई। चारों भाई वेदों उपनिषदों के बहुत बड़े ज्ञाता बन गए। गुरुकुल में अच्छे मानवीय और सामाजिक गुणों का उनमें संचार हुआ। अपने अच्छे गुणों और ज्ञान प्राप्ति की ललक से वे सभी अपने गुरुओं के प्रिय बन गए। भगवान विष्णु ने क्यों लिया श्री राम अवतार? हिंदू मान्यता के अनुसार विष्णु जी ने श्री राम अवतार अन्याय एवं दुष्ट राक्षस राजा रावण को खत्म करने के लिए लिया था। श्री राम अवतार में विष्णु जी ने विश्वपुत्र, भाई, पति और मित्र के गुणों को सामने रखा। श्री राम जी ने अपने पिता के कहने पर 14 वर्ष का वनवास काटा तथा अपनी मित्रता का संदेश देते हुए बाली की हत्या कर सुग्रीव का राजपाट उसे वापस दिलाया। भगवान श्री राम की कथा। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। श्री राम ने मर्यादा के पालन के लिए राज्य, मित्र, माता पिता, यहाँ तक कि पत्नी का भी साथ छोड़ा। इनका परिवार आदर्श भारतीय परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राम रघुकुल में अवतरित थे, जिसकी परंपरा प्राण जाए पर वचन ना जाए की थी। पिता दशरथ ने सौतेली माता कैकेयी को वचन दिया था, उसकी 2 इच्छा, वर, पूरे करने का। कैकेयी ने इन वर के रूप में अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा और श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। पिता के वचन की रक्षा के लिए श्री राम ने खुशी से 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। पत्नी सीता ने आदर्श पत्नी का उदाहरण पेश करते हुए पति के साथ वन जाना पसंद किया। सौतेला भाई लक्ष्मण ने भी भाई का साथ दिया। भरत ने न्याय के लिए माता का आदेश ठुकराया और बड़े भाई श्री राम के पास वन जाकर उनकी चरण पादुका, चप्पल ले आए। फिर इसे ही राजगद्दी पर रखकर राजकाज किया। श्री राम की पत्नी सीता को रावण हरण चुरा कर ले गया। श्री राम ने उस समय की एक जनजाति वानर के लोगों की मदद से सीता को ढूंढा। समुद्र में पुल बनाकर रावण के साथ युद्ध किया। उसे मारकर सीता को वापस लाए। जंगल में श्री राम को हनुमान जैसा दोस्त और भक्त मिला, जिसने श्री राम के सारे कार्य पूरे कराए। श्री राम के अयोध्या लौटने पर भरत ने राज्य उनको ही सौंप दिया। श्री राम न्यायप्रिय थे, बहुत अच्छा शासन किया, इसलिए आज भी अच्छे शासन को रामराज्य की उपमा देते हैं। हिंदू धर्म के कई त्योहार जैसे दशहरा और दीपावली श्री राम की जीवन कथा से जुड़े हुए हैं। रामनवमी का पावन पर्व श्री राम के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री राम के संदेश। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने हर काम एक मर्यादा में रहकर किया, फिर चाहे बिना किसी प्रश्न के अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना हो या फिर वन में सीता हरण के बाद रावण का वध। रावण की मृत्यु के बाद भी उन्होंने अपने दुश्मन से बैर नहीं रखा, बल्कि अपने भाई को रावण के पास शिक्षा लेने के लिए भेजा।
भगवान श्री राम का चरित्र हमें माता पिता की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना सिखाता है। भगवान श्री राम के बारे में महर्षि वाल्मीकि द्वारा अनेक कथाएं लिखी गई हैं। वाल्मीकि के अलावा प्रसिद्ध महाकवि तुलसीदास ने भी श्री राम के महत्व को लोगों को समझाया है। भगवान राम ने कई ऐसे महान कार्य किए हैं जिसने हिंदू धर्म को एक गौरवमयी इतिहास प्रदान किया है।